फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स, अल्काइल रेडिकल्स का बनना। इस टॉपिक के अंदर अल्काइल रेडिकल्स का बनना उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को पता है कि अल्काइल रेडिकल्स डेरिवेटिव्स होते हैं किसके? अल्केन्स के। अल्केन्स के ये डेरिवेटिव्स हैं। अल्केन से इनको बनाया जाता है। कैसे अल्केन से बनाया जाता है? जब अल्केन्स के अंदर से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दिया जाता है तो उससे अल्काइल रेडिकल बन जाता है। और अल्काइल रेडिकल के लिए एंड पे YL लिख दिया जाता है, एन की जगह YL से, एन को रिप्लेस कर दिया जाता है YL से। अब हम ये कब बनता है? ये जब इसके अंदर से हाइड्रोजन एक एटम रिमूव कर दिया जाता है। और आप लोगों को पता है कि अल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n+2 है, जबकि अल्काइल रेडिकल्स का फार्मूला CnH2n-1, क्योंकि इसमें से 2 में से माइनस कर दिया एक, तो ये +1 बच गया है। तो ये इस तरीके से। अब हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले मीथेन है। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर CH4। और इससे जो रेडिकल बनता है वो क्या बन जाएगा? मिथाइल। और ये CH3 साथ बॉन्ड लगा देंगे। अब मीथेन के बाद आ जाता है दूसरे नंबर पे इथेन, और इसका फार्मूला C2H6, और इससे फिर इथाइल बन जाता है। और इसका फार्मूला C2H5, और साथ ये बॉन्ड क्योंकि इसके अंदर से एक जो कार्बन की वैलेंसी है वो एक कम हो गई है, तो ये किसी के साथ अटैच हो जाएगा। इथेन के बाद आ जाता है प्रोपेन, और इसका फार्मूला C3H8 होता है, तो इससे प्रोपाइल, तो ये C3H7 और बॉन्ड। और इसके बाद ब्यूटेन आ जाता है, ब्यूटेन C4H10, तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया तो C4H9, और इसको क्या करेंगे फिर? ब्यूटाइल। ब्यूटेन के बाद आ जाता है पेंटेन। पेंटेन का फार्मूला C5H12, तो ये फिर इससे पेंटाइल बन जाता है, तो ये C5H11, और साथ ये बॉन्ड। और जो अल्काइल रेडिकल होते हैं इसको ज़ाहिर किया जाता है R से। इसके बाद हेक्सेन C6H14, तो इससे हेक्साइल। तो हेक्साइल का फार्मूला C6H13, और ये बॉन्ड। और हेक्सेन के बाद हेप्टेन C7H16, तो हेप्टाइल C7H15, और हेप्टेन के बाद ऑक्टेन C8H18, तो इससे ऑक्टाइल C8H17, और ऑक्टेन के बाद लूमेन C9H20, इससे क्या बनेगा? नोनाइल C9H19 बॉन्ड। और इसके बाद डिकेन आ जाता है C10H22, और इससे डिकाइल C10H21 बॉन्ड। अब ये तो हो गया आपका ये टेबल। ये जो आपके अल्केन्स आ गए,
ये इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये आपके आ गए अल्काइल रेडिकल्स, ये इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल, हेक्सेन से हेक्साइल, हेप्टेन से हेप्टाइल, ऑक्टेन से ऑक्टाइल, लूनेन से लूनाइल, डीकेन से डीकाइल। अब इसकी एग्जांपल्स की तरफ आ जाते हैं। तो एग्जांपल्स के अंदर प्रोपेन की, तो ये आपका जो हाइड्रोजन एटम है वो साइड वाले एक तरफ से भी निकल सकता है, दरमियान से भी निकल सकता है। अब जैसे प्रोपेन की मिसाल है, ये क्या होता है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। तो ये अगर साइड से एक हाइड्रोजन एटम निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 और ये बॉन्ड। तो ये ऊपर वाला क्या है, प्रोपेन का है, और ये किसका बन गया है, एन प्रोपाइल। अगर हम दरमियान से एक हाइड्रोजन एटम निकाल देते हैं, जैसे ये CH2 है, हाइड्रोजन निकाल देते हैं प्रोपेन से, तो ये CH3 बॉन्ड C, यहाँ से एक निकल गया CH बॉन्ड CH3। तो दरमियान से एक हाइड्रोजन एटम हमने निकाल दिया है, तो इससे फिर क्या बन जाता है, आइसोप्रोपाइल। इसके बाद हम आ जाते हैं ब्यूटेन की तरफ। ब्यूटेन का CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ये स्टेट चेन है। अगर हम इसके अंदर से एक साइड से हाइड्रोजन एटम निकालते हैं तो इससे सेकेंडरी ब्यूटाइल, सॉरी एन ब्यूटाइल बनेगा। ये जैसे CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 और बॉन्ड। तो ये हमने इसको कहाँ से, साइड से हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दिया, साइड हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दिया हमने। तो ये क्या बन गया, इसको एन ब्यूटेन, एन ब्यूटाइल, ये नॉर्मल ब्यूटाइल बन गया। अब इसके बाद अगर हम इसके दरमियान से किसी जगह से एक हाइड्रोजन एटम निकाल देते हैं, चाहे इससे निकाल दें या इससे निकाल दें, तो वहाँ वो बनेगा सेकेंडरी ब्यूटाइल, CH3 बॉन्ड C, यहाँ से हमने एक निकाल दिया H बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ये क्या बन गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये हमने सेंट्रल हाइड्रोजन एटम निकाल दिया। अब इसके बाद आ जाते हैं हम आइसोब्यूटेन की तरफ। आइसोब्यूटेन के अंदर क्या होता है कि एक साइड पे कोई चेन लगी हुई होती है आइसोब्यूटेन से, फिर अगर हम साइड से निकालेंगे तो उससे बनेगा आइसोब्यूटाइल। ये जैसे CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। अगर हम ये वाला यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो इससे फिर क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और बॉन्ड CH2, ये बन गया आपका आइसोब्यूटाइल। अब आइसोब्यूटाइल के बाद हम अगर सेंटर हाइड्रोजन एटम को निकालते हैं, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, ये क्या है, आइसोब्यूटेन। अगर हम इसके सेंटर से किसी जगह से एक हाइड्रोजन एटम निकाल देते हैं जैसे ये वाला है, तो इससे फिर टर ब्यूटाइल बन जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल। तो क्या क्या बनेगा, ये CH3
बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दिया है, तो ये क्या बन गया, टर्शरी ब्यूटाइल।